गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। जैसे कि बेटे आपको इसके नाम से पता चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, इट मीन्स जो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगे या जो फिनोमिना होगा उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, देखिए जो केमिस्ट्री है बेटा उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो जो सरफेस केमिस्ट्री है वो भी क्या है, एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो जो डेफिनेशन रहेगी, डेफिनेशन ओ सरफेस केमिस्ट्री क्या कहेंगे, द ब्रांच, क्या है ये, एक ब्रांच है बेटा किसकी, केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री which deals with the nature of surface, जो किससे डील करती है, जो नेचर ऑफ सरफेस है, नेचर ऑफ सरफेसेस, जो नेचर ऑफ द सरफेसेस है बेटा, एंड द फिनोमिनन that occur at the surface of the substance, that occur at the surface of the substance or interface of the substance is called सरफेस केमिस्ट्री। उसको हम क्या नाम देंगे, सरफेस केमिस्ट्री का नाम देंगे बेटा। जैसे एग्जांपल अपने पास, फॉर एग्जांपल यहां लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेटा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कोई सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, क्या ले रखा है, कोई सॉल्यूशन ले रखा है। तो अगर बेटिए जो भी सब्सटेंस है आपका, वो जो ये हमारे पास क्या है, सरफेस है ऊपर वाला, अगर सिर्फ यहीं पर क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं, तो उसे हम क्या कर रहे हैं भी, वो जो हमारे पास कहां पे प्रेजेंट होएगा, एट द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, ये सरफेस ऑफ द सब्सटेंस है। और जो बात कर रहे हैं इंटरफेस की, वो क्या होगा बेटा, इसके अंदर बल्क जिसको बोलते हैं ना, इन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। तो बल्क के अंदर जो होगा बेटा, उसको हम क्या नाम देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा जो अपने पास ये एक सरफेस केमिस्ट्री है, उससे रिलेटेड हम 3 टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट है इन दिस चैप्टर we study 3 different phenomena. फर्स्ट है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, सेकेंड है बेटा कैटालिसिस, और थर्ड इसमें जो आपका रहेगा वो है कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट
तो इनको बेटे हमने क्या करना है, डिस्कस करना है वन बाय वन। तो जैसे फर्स्ट इसमें जो करते हैं वो है एडजॉर्प्शन। डेफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ये जो एडजॉर्प्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसमें भी बेटे वही होएगा भी जो फिनोमिना होता है बेटे अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग, मीन्स कोई सब्सटेंस है उसका जो सरफेस है उस पर कोई भी जो हमारे पास एक सब्सटेंस जो है या तो बेटा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, या वो वहां से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये जो फिनोमिना है ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस at the surface of a solid or a liquid resulting into higher concentration of the molecule, जो क्या होता है, higher concentration of the molecule में बेटे take place करता है on the surface, then in the bulk is called adsorption। क्या कहेंगे? the phenomenon of attracting or retaining of the substance from the surface of a solid or liquid substance resulting into a higher concentration of molecules, बेटा वो क्या होगा, ये क्या होगा, इनटू ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बेटे क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेसेस ऑफ सब्सटेंस और इन द बल्क, इसके अंदर सरफेसेस ऑफ द सब्सटेंस पे और बेटे इससे सब्सटेंस देन इन द बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसे हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं बेटे। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि ये अपने पास एक कोई सब्सटेंस हम लेते हैं, मानो हमने लिक्विड स्टेट में बीकर के अंदर एक सोल्यूशन लिया हुआ है, तो ये जो इसका सरफेस है, इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग हो रही है सब्सटेंस की एज कंपेयर टू बल्क। ये हम क्या लेते हैं, बल्क लेते हैं। बल्क के कंपैरिजन में जो सरफेस है वहां पर ज्यादा हो रहा है, इससे क्या होता है, जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द हायर कंसंट्रेशन है वो बेटे यहाँ पर जो सरफेस ऑफ द सब्सटेंस है ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू बल्क। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। इसी प्रकार से एक जो डेफिनेशन इसमें आएगी वो बेटे कौन सी है, एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें देखिए क्या होगा, ये जो बेटे डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन है, इसमें जो फिनोमिना है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड सब्सटेंस रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द इन द बल्क देन ऑन द सरफेस। क्या लिखोगे, द फिनोमिनन ऑफ attracting or retaining of the
the substance from the interface of a solid or liquid substance resulting into a higher concentration of molecules in the bulk of a substance, then the surface is called एब्जॉर्प्शन। वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। अब इस केस में क्या होगा बेटा, जो हमारे अंदर इंटरफेस होता है वहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू आउटर सरफेस। तो उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इन दिस एब्जॉर्प्शन जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन दिस सब्सटेंस is uniformly distributed in the bulk as well as surface, at the surface। तो उसे बेटे हम क्या नाम देंगे? एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। तो ये दो डेफिनेशन है। इसके बाद आ जाता है कि जो ये एब्जॉर्प्शन है और जो एब्जॉर्प्शन है इनमें क्या चीज है जो किसी भी सब्सटेंस के बल्क या सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब होती है, इसके बारे में हमने बताना है। तो इसके बेस पे हमारे पास ये कहते हैं बेटे दो चीजें होती हैं। एक तो है एब्जॉर्बेट एंड एक है एड्सॉर्बेंट। ये दो चीजें हैं, इनकी हमें क्या करनी है? डेफिनेशन करनी है भी एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं। तो देखिए, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच, जो एड्सॉर्बेंट है, द सॉलिड substance on the surface of which, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके सरफेस के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन है वो टेक प्लेस करती है। सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। उसे हम क्या नाम देंगे? एड्सॉर्बेट का नाम देंगे। भी एक हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है जिसके सरफेस के ऊपर कोई सब्सटेंस बेटे एड्सॉर्ब हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेट। फिर आ जाता है एड्सॉर्बेंट। इसमें बेटे देखिए क्या होता है एड्सॉर्बेंट में भी, जो सब्सटेंस है गेट एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस, द substance adsorb on the solid surface, कहता है the substance adsorbed on the surface of the solid
इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। उसे हम क्या नाम देते हैं? एडजॉर्बेंट का नाम देते हैं बेटे। तो इसमें देखो क्या हुआ कि ये कोई एक सब्सटेंस है, ये बेटे इसका सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर जो कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है वो तो क्या कहलाता है? एडजॉर्बेट। ठीक है, मान लीजिए ये एक वाटर ड्रॉप है जो हमने इस पे डाली, तो ये जो वाटर ड्रॉप इज एडजॉर्बेट, वो क्या है? एडजॉर्बेट है। और जो ये सरफेस है इसको आप क्या नाम देंगे? एडजॉर्बेंट, जिसके ऊपर ये जो वाटर ड्रॉप में क्या हो रही है? एडजॉर्ब हो रही है। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है, किसकी? एडजॉर्बेट की और एडजॉर्बेंट की बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके बेस पे फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं जो डिफरेंट गैसेस होती हैं बेटे, लाइक अमोनिया फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जैसे है फॉर डिफरेंट गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से अपने पास है बेटा क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये जो डिफरेंट गैसेस हैं बेटे, ये क्या है? इजीली एडजॉर्ब हो जाती हैं ओवर द सरफेस ऑफ पाउडर्ड चारकोल। क्या कहते हैं कि ये जो डिफरेंट गैसेस है एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पाउडर चारकोल इजीली। ये जो पाउडर चारकोल होता है उसके ऊपर इजीली क्या होती है बेटा? ये एडजॉर्ब हो जाती हैं। इसी प्रकार से अपने पास और भी एग्जांपल है, जैसे दूसरा एग्जांपल बेटे आप दे सकते हो भी, जो सिलिका जेल है, सेकेंड सिलिका जेल इजीली कैन एडजॉर्ब वाटर को जो है ये इजीली एडजॉर्ब कर लेती हैं। इसी तरह से जो एल्यूमिना जेल है उसके अंदर भी एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब। थर्ड पॉइंट जैसे मैं अगर लिखूं, एल्यूमिना जेल गेट आल्सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर फ्रॉम एयर। ठीक है, इसी तरह बेटे और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, काफी अपने को जो है बुक में दे रखे हैं। इसके बाद एक जो डेफिनेशन आपके बेटे वो है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है इसमें बताना है। तो देखिए हमने बात करी भी, जो सॉलिड या लिक्विड सरफेस के ऊपर होती है वो क्या है? एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन है। लेकिन जो बेटे गैसेस की एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है गैसेस की, उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑक्लूजन का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, जो फिनोमिना है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस का, किसके ऊपर बेटे? ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल गैसेस, ऑन द surface of metals, on the surface of metals is called ऑक्लूजन। उसे अब क्या नाम देंगे? ऑक्लूजन का नाम देंगे बेटे। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस होती है
वो कहते हैं बेटे एडजॉर्ब, गेट एडजॉर्ब ऑन द निकल, प्लेटिनम एक्सेट्रा, इनके ऊपर क्या होती है, वो एडजॉर्ब हो जाती है इजीली। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिसॉर्प्शन। हमने कहा एडजॉर्प्शन में भी जो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन टेक प्लेस करती है बेटे, वो क्या थी अपने पास भाई। एडजॉर्प्शन में तो आपने देखा रिटेनिंग और अट्रैक्टिंग होती है बेटे सरफेस के ऊपर, जबकि एब्जॉर्प्शन में इन दी बल्क होती है। अब जो किसी भी सरफेस या बल्क से जो अट्रैक्टिंग या रिटेनिंग है, उसका जो रिवर्स है वो क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब। क्या डेफिनेशन लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ adsorbed substance from the surface of substance on which it adsorbed is called, उसको हम क्या नाम देंगे, डिसॉर्प्शन का नाम देंगे। उसे हम क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन कहेंगे। तो वो डिसॉर्प्शन कहलाएगा। तो इसके अंदर बेटे देखिए क्या होता है, जो डिसॉर्प्शन है ये इट इज द एडजॉर्प्शन एंड कैन बी अबाउट बाय हीटिंग और रिड्यूसिंग। तो इट कैन बी डन बाय हीटिंग, और भी इसको आपका जो है हीटिंग या बेटे बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, और रिड्यूसिंग द प्रेशर। इसको या तो बेटे हम सब्सटेंस को हीट करेंगे या हम जो है प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, जिससे जो डिसॉर्प्शन है वो टेक प्लेस करेगी। तो ये आपकी बेटे डेफिनेशन रहेगी डिसॉर्प्शन की। तो इसके बेस पे हम अब डिफरेंस बता सकते हैं एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच में। तो वो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए बेटा जो डिफरेंस रहेगा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में, सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन ले रहे हैं। इट इज द फिनोमिना इन विच जो पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सरफेस पे भी और बल्क के अंदर भी। जबकि जो बेटे एडजॉर्प्शन है, इसके अंदर ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस है या जो लिक्विड है ऑन दी सरफेस देन इन द बल्क, मतलब बल्क के कंपैरिजन में जो सरफेस होता है वहां पर इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट में कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो सेम है थ्रू आउट द मटेरियल, देयरफॉर इट इज बल्क फिनोमिना। सरफेस पे भी और बल्क पे भी सेम होती है जो उसकी कंसंट्रेशन है, इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं बल्क फिनोमिना का। जबकि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑन दी सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट इन दी बल्क, मतलब बल्क के कंपैरिजन में सरफेस की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तीसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। भी जो एब्जॉर्प्शन है ये यूनिफॉर्म रेट से होती है, ये नहीं है भी कभी कम होगी या कभी ज्यादा हो गई। जबकि हम कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है ये बेटे क्या है, एक रैपिड है। इन दी बिगिनिंग स्टार्टिंग में ये बहुत तेज होती है बट उसके बाद ये स्लो हो जाती है। तो इसलिए देखिए इसके जो एग्जांपल है कि जो सिलिका जेल है और जो एल्यूमिना जेल है विल एडजॉर्ब वाटर, ये वाटर एडजॉर्ब करते हैं, वाइल जो कैल्शियम क्लोराइड है वो सिर्फ क्या करता है, वाटर को एडजॉर्ब करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एनिमल चारकोल की, वो बेटे एडजॉर्ब करेगा, नंबर है एनिमल, हम इसके अंदर भी लिखेंगे इसको, एग्जाम्पल है ये इसका, एनिमल चारकोल
गेट एडजॉर्ब अमोनिया गैस, जो अमोनिया गैस होती है उसको एडजॉर्ब कर लेता है, जबकि बेटे वाइल एडजॉर्ब अमोनिया, ठीक है, भी जो एनिमल चारकोल है वो क्या करता है, एडजॉर्ब अमोनिया, वाइल वाटर एडजॉर्ब अमोनिया, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। इसके बाद एक लास्ट जो डेफिनेशन इसमें आ जाती है वो है बेटे सोर्प्शन। सोर्प्शन किसे कहते हैं? देखिए कई केस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इन सम केसेस बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों टेक प्लेस करती है टुगेदर एंड नॉट डिस्टिंग्विशल टेक प्लेस टुगेदर and not distinguishable is called sorption, is called sorption। उसको आप क्या नाम देते हैं, सोर्प्शन का नाम देते हैं। इसमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनटू द बल्क ऑफ द सॉलिड, बट एट द सेम टाइम इसकी जो कंसंट्रेशन है इज हायर एट द सरफेस देन इन द बल्क, ठीक है जी। तो ये कहते हैं भी इन सच केसेस, भी कुछ ऐसे केस होते हैं, इन सच केसेस, कुछ केस में द सब्सटेंस gets uniformly distributed into the bulk of the solid, but at the same time its concentration is higher at the surface than in the bulk, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, भी ऐसे जो हमारे पास बेटा कुछ केस हैं जिसमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, परंतु जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस के ऊपर ज्यादा होती है इससे बल्क के कंपैरिजन में। एग्जांपल अगर ये लें, ये इसका सरफेस है और ये बल्क है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो हायर होएगी एज कंपेयर टू बल्क, उसे बेटा हम क्या का नाम देते हैं, सोर्प्शन का। और इसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों टेक प्लेस करती है। तो आज करेंगे बेटा हम इतना ही, तो ये आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।